Hi everyone, I am Brahmi Kapasi and you are most welcome to Wealthy's YouTube channel। हम सबके साथ ये हुआ है कि हमने कुछ प्लान किया और कुछ और ही हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने प्लान किया था कि हम अपने दोस्तों के साथ मूवी जाएंगे और फिर उसके बाद डिनर जाएंगे, बट उस दिन बहुत बारिश होती है जिसकी वजह से आपको आपका प्लान कैंसिल करना पड़ता है। या पॉसिबल है कि आप कोई बहुत अच्छे पार्टी में जा रहे हो और उसके लिए आपने बहुत अच्छे एक ब्लैक ड्रेस सोचा था पहनने के लिए, बट जब आप पहनते हो तो वो बहुत टाइट होता है और उसकी वजह से आप उसको पहन के नहीं जा सकते हो। और यही सब रीज़न से हम इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। यानी हम यहाँ पे ये सीख रहे हैं कि लाइफ में ना बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है और लाइफ को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लाइफ सर्टन नहीं है, जो हम प्लान करते वो हिसाब से चलना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है और इसीलिए हम लाइफ को अनसर्टन और अनप्रेडिक्टेबल बोलते हैं। और कोविड ने हमें तो ये सिखा ही दिया है कि अपना जो लाइफ है, हमारा हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपना और अपना फैमिली का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अनसर्टनिटी कभी भी आ सकती है। मान लो कि आपके पास एक हाई पेइंग जॉब है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नेक्स्ट ईयर आपको 100% हाइक मिलेगा और आपके पास एक बड़ा सा लोन भी है। अब कुछ अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो जाता है तो आपके जो डिपेंडेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स, आपके चिल्ड्रंस, आपकी स्पाउस, तो ये कैसे सरवाइव करेंगे? ये इतना बड़ा लोन जो आपने लिया है उसको कैसे रीपे कर पाएंगे? उनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है? अगर कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आ जाती है या आपके साथ कुछ हो जाता है तो आपके पेरेंट्स, स्पाउस या फिर बच्चे, इनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कौन देखेगा? कैसे मैनेज करेंगे ये अपने फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को? So here where our responsibility comes into picture. We have to keep our family and our dependents very stable financially, कि अगर हम ना भी रहे तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हमें उनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए। So how do we manage this? How do we become responsible? How do we secure our family members? The answer is by having one life insurance. अब ये लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है? हाउ डू वी हैव वन लाइफ इंश्योरेंस एंड विच वन इज़ बेस्ट फॉर अस एंड वॉट आर द फैक्टर्स वी नीड टू चेक वाइल हैविंग अ लाइफ इंश्योरेंस? लेट्स डिस्कस ऑल दिस इन टुडेज वीडियो, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। लाइफ इंश्योरेंस का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे मैं इंश्योरेंस कंपनी को कुछ अमाउंट पे करती हूँ एवरी मंथ या फिर एवरी ईयर, जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं। एंड इन रिटर्न इंश्योरेंस कंपनी मुझे बोलेगी और वादा करेगी कि वो मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे एंड एक प्री डिटरमाइंड या फिर प्री फिक्स्ड अमाउंट देंगी मेरी फैमिली को इफ़ आई डाई। आई नो ये आपको नहीं पता होगा, बट कुछ कुछ पॉलिसी में आपको सर्वाइवल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। यानी कि अगर आपको पॉलिसी मैच्योर होने तक आप मरते नहीं हो तो आपको कुछ एक प्री डिटरमाइंड अमाउंट मिलता है वंस पॉलिसी इज लैप्स्ड। एंड इसीलिए इट इज़ एडवाइजेबल कि जब भी हमारी फर्स्ट इनकम आए ना, तभी से हम अपना लाइफ इंश्योरेंस चालू कर दें, हमारे लिए भी और हमारे फैमिली के लिए भी। लाइफ इंश्योरेंस के कुछ बेनिफिट्स का बात करें तो यहाँ पे हम अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करें अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, और एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बनी रहती है अपने फैमिली के लिए। सेकेंड, अगर बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिलता है हमें अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। और यहाँ पे ना हमें क्रिटिकल इलनेस, एक्सीडेंटल बेनिफिट्स, ये सारे भी चीज़ें कवर कर सकते हैं हम अपने लाइफ इंश्योरेंस में, जिसके लिए थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा रहता है। बट अगर एक्सीडेंट होता है या कोई भी क्रिटिकल इलनेस आती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो हम उसके लिए हमारे फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं। नाउ लेट्स चेक व्हाट आर द फैक्टर्स वी नीड टू चेक व्हाइल बाइंग एन इंश्योरेंस। सबसे पहला आता है कि कितना कवरेज हमें चाहिए। दिस डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर आ जाता है कि कितने लोग हम पे डिपेंडेंट है। सेकेंड आ जाता है कि हमारा इनकम और हमारा एनुअल एक्सपेंस कितना है। और थर्ड आ जाता है कि हम कितना लोन लेके बैठे हैं। ये सब होने के बाद हमें एक असेसमेंट रिपोर्ट बनाना है और उसके बेसिस पे हम अपने कवरेज को ढूंढेंगे। एंड वी शुड नॉट फॉरगेट कि हम जो भी कवरेज चूज़ करेंगे उसके लिए हम प्रीमियम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, ये भी हमें हमेशा चेक करना है। सेकेंड आता है कि देयर आर एन नंबर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस अवेलेबल इन मार्केट। तो आपको हमेशा कंपेयर करना है, जैसे हम बाकी चीज़ें कंपेयर करके फिर बाय करते हैं,
वैसे ही हमें लाइफ इंश्योरेंस को भी कंपेयर करना है और जहाँ पे हमें बेस्ट प्रीमियम मिले वहाँ से हम बाई कर सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस। इसके अलावा ना मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं कि क्या आपको डेथ बेनिफिट चाहिए, सिर्फ क्या आपको डेथ के साथ सर्वाइवल बेनिफिट्स भी चाहिए, क्या आपको एक इनकम जनरेटिंग लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, यानी कि आप जो प्रीमियम पे करते हैं वो आपको रिटर्न मिलता है, विच इज़ नोन एज रिटर्न ऑफ प्रीमियम पॉलिसी। तो आपको ये सब असेसमेंट करना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट पॉलिसी है और फिर आपको एक पॉलिसी बाय करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि काफ़ी सारे पॉइंटर्स जो है ना वो आपको टिक करने रहते हैं मैन्युअली, यानी कि कुछ कुछ जो पॉलिसीज़ रहते हैं ना उसमें ऑप्शनल रहता है कि क्या आपको क्रिटिकल इलनेस कवर करना है, क्या आपको एक्सीडेंटल बेनिफिट्स कवर करना है। अगर आप वो टिक करते हो तो आपका प्रीमियम बढ़ जाता है, बट यू विल गेट अ गुड कवरेज कि अगर आपका एक्सीडेंटल डेथ होता है या फिर आपका क्रिटिकल इलनेस आ जाता है और उसकी वजह से डेथ होता है तो भी आपकी फैमिली मेम्बर प्रोटेक्टेड रहेगी। तो आपको कौन कौन से पॉइंटर्स को टिक करना है या हमेशा 10 बार चेक करो, रिव्यू करो और फिर ही कोई भी प्लान्स खरीदो। एंड रिमेंबर टू ऑलवेज चेक claim settlement ratio of that particular company before you buy any kind of life insurance. Hope this video will make you help better financial decisions. knowledgeable लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। कल ही मैंने ना कार ली है, अब कार ली है तो 100% बनता है कि हम कार इंश्योरेंस कराएं, बट लाइफ इंश्योरेंस का क्या? A study says that 55% of millionaires don't even know about term insurance. हम सब IDV के बारे में तो जानते हैं, बट क्या आप HLV के बारे में जानते हैं? हम सब के पास अपनी फैमिलीज है और हम अपने फैमिलीज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कल किसने देखा, राइट? लेकिन क्या आपने अपने फैमिली को सिक्योर करने का सोचा है? क्या आपने उनके आने वाले कल को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 थिंग्स that will give you कि why term insurance is important and क्यों आपको term insurance आज ही करना चाहिए। So let's get started। सबसे फर्स्ट रीजन है अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सिक्योर करना। ज्यादातर लोग जब भी टर्म इंश्योरेंस वर्ड सुनते हैं तब वो अपने बच्चे और वाइफ के नजरिए से देखते हैं, बट उन पेरेंट्स का क्या जो हमारे पे डिपेंडेंट है? क्या उनकी कुछ जरूरतें नहीं है? हमारे पेरेंट्स अपने एजुकेशन के लिए, अपनी खुशी के लिए हंसते हंसते सब कुछ कर देते हैं, और अगर उनको अपनी लाइफ की सेविंग्स भी देनी पड़े तो वो खुशी खुशी दे देते हैं। तो क्या हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस सिर्फ वाइफ या बच्चों के लिए नहीं होता है, पेरेंट्स के लिए भी होता है। गॉड फॉरबिड अगर कल जाके हमें कुछ हो गया तो हमारे पेरेंट्स का क्या होगा? वो लोग कैसे रहेंगे? हालांकि टर्म इंश्योरेंस जो है वो उनके बच्चे का जो डेथ हुआ है वो लॉस तो बेयर नहीं कर सकते, वो लॉस की भरपाई नहीं कर सकते, बट उनका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल वेलबींग जो है वो जरूर कवर करके दे सकते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है टर्म इंश्योरेंस का कि आप अपने डेट्स चुका सकते हो। जब भी हमारी फर्स्ट या सेकंड जॉब लगती है हम तुरंत लोन लेते हैं अपने ड्रीम हाउस या ड्रीम कार के लिए, बट व्हाट इफ हमें कुछ हो गया तो हाउ विल माय पेरेंट्स या माय स्पाउस विल पे द EMIs? यहाँ पे काम आ जाता है टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है और आपको कुछ हो जाता है तो आपका जितना भी कवर्ड अमाउंट है, सम अश्योर्ड अमाउंट है, वो आपके पेरेंट्स को या स्पाउस को मिल जाएगा, एंड उससे आप इजीली आपके जो भी लोन्स EMIs चल रहे वो आप पे ऑफ कर सकते हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ना जो भी टर्म इंश्योरेंस रहते हैं वो लो कॉस्ट प्रीमियम वाले रहते हैं, यानी कि रीजनेबल प्रीमियम पे हमें मिल जाते हैं। जब हम यंग और हेल्दी है तो हमें जो टर्म इंश्योरेंस कंपनी यानी कि जो इंश्योरर है वो हमें लो कॉस्ट प्रीमियम्स ऑफर करती है। 1 करोड़ तक का हमें लाइफ कवर मिल सकता है इजीली एट 16 to 20,000 प्रीमियम पे, एंड you all are aware कि ये जो अमाउंट है वो काफी कम है and it is not expensive at all, but as we age premium gets more and more expensive. So if you guys are interested in getting term insurance, I would highly recommend you to talk to Wealthy's trusted wealth partners. They provide you free consultation, spam free advices and a swift post purchase claim services. Wealthy के wealth partner से बात करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मीटिंग की लिंक दी, आपको सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करना, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको मीटिंग फिक्स कर लिए। और हाँ याद रखना ये जो कंसल्टेशन है वो एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाके आज ही अपनी मीटिंग बुक कर लो।